नमस्कार मेरे हॉरर लवर्स। दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं और उसी टाइम हमारी किस्मत भी हमारा साथ छोड़ देती है। और ये स्टोरी भी कुछ इसी तरीके की है। कोलकाता से 20 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है। उस गांव का नाम तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। उस गांव में 3 दोस्त रहते हैं और वो एक दिन प्लान बनाते हैं कलकत्ता घूमने का, एंजॉयमेंट करने का, क्योंकि गांव में वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो चीज़ें एक शहर में मिल जाती हैं। तो वो अपनी गाड़ी उठाते हैं और 20 किलोमीटर का सफ़र तय करके वो पहुंच जाते हैं कलकत्ता। वहाँ पे वो खाते हैं, पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं। और ये करते करते उनको बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, रात बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उनमें से एक दोस्त बोलता है कि भाई बहुत टाइम हो गया है, अब निकलते हैं घर की तरफ, वरना घर वाले डांटेंगे। तो वो दोस्त तैयार हो जाते हैं और वो वहाँ से अपनी गाड़ी उठा के सीधा अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। 20 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में वो अपने घर पहुँच जाते। लेकिन रास्ते में एक ऐसा कॉलेज है जो लगभग 15 साल पहले बनाया गया था और एक दिन ही वो चला था और अगले दिन से वो कॉलेज बंद कर दिया गया। अब वो जैसे ही अपने घर की तरफ आते हैं तो वो कॉलेज रास्ते में पड़ता है और रात ज़्यादा हो रखी थी। तो कॉलेज के सामने आके ही उनकी गाड़ी रुक जाती है और वहाँ पे उनके साथ में कुछ ऐसी घटना घटती है। उन लोगों ने कुछ ऐसा देखा था कॉलेज के अंदर कि आप सोच नहीं सकते हो। ये स्टोरी हमें सुमित जी ने भेजी है और उनके साथ ही ये घटना घटी है। उनके 2 दोस्त थे और सुमित जी भी उनके साथ ही थे और ये घटना उनके साथ लगभग 1.5 साल पहले घटी थी। और उन्होंने मुझे एक एक चीज़ बताई है जो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगी। अगर आप लोग कोलकाता के हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना कि मैं किस कॉलेज की बात कर रहा हूँ। मैं कॉलेज का नाम नहीं बताऊँगा, ना ही गाँव का नाम बताऊँगा जिस गाँव के नज़दीक वो कॉलेज है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है। और आप लोगों को हॉरर कंटेंट देखना पसंद है, मिस्टीरियस वीडियो देखना पसंद है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना। लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। जो कोलकाता है उससे 20 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है। छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। 100 से 150 घर उस गांव में होंगे। लेकिन उस गांव में 80% आबादी अच्छी है, मतलब पैसे वाली है, अच्छा खासा बिजनेस है और सबके अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। गरीब गांव नहीं है वो। और वहीं पे ही 3 दोस्त रहते थे। एक सुमित है, एक विकास है और एक आनंद है। ये 3 दोस्त जो हैं ये बहुत ही अच्छे दोस्त थे। बचपन से ही एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। अब ये एक दिन बोलते हैं, वैसे तो ये कलकत्ता इनका आना जाना लगा रहता है क्योंकि गांव में वो चीज़ नहीं मिलती है जो चीज़ एक शहर में मिल जाती है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब इनको कभी भी ड्रिंक करने का मन करता है तो ये पहुँच जाते हैं कलकत्ता। अगर इनको कुछ खरीदने का मन करता है तो ये कलकत्ता पहुँच जाते हैं, क्योंकि 20 किलोमीटर दूर ज़्यादा नहीं होता है। अगर कार से जाओगे तो 15-20 मिनट में ही पहुँच जाओगे, अगर बाइक से जाओगे तो आधे घंटे में पहुँच जाओगे। तो इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो ये भाग के कलकत्ता पहुंच जाते थे। लेकिन एक रात ये लेट हो जाते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये प्लान बनाते हैं कि शाम को 3 बजे 4 बजे ये कोलकाता निकलेंगे, वहाँ पे अपना एंजॉय करेंगे, ड्रिंक करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और वहाँ से सीधा अपने घर आ जाएंगे। इनका यही रहता था। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि आज इनके साथ में कुछ बहुत भयानक होने वाला है और ये लेट भी होने वाले हैं। ये 3 बजे गाड़ी घर से निकालते हैं और ये सीधा पहुंच जाते हैं 15 से 20 मिनट में कोलकाता। कोलकाता पहुंचने के बाद में इन्होंने सबसे पहले अपने लिए कपड़े लिए, शॉपिंग वगैरह की, खाना पीना खाया और इन्होंने घूमा फिरा। ठीक है। अब आपको पता है जवान लड़के ज़्यादातर क्या करते हैं, ड्रिंक के लिए ही अपने घर से दूर जाते हैं। तो जैसे ही शाम होती है, लगभग 6 साढ़े 6 बजते हैं, तो ये पहुँच जाते हैं सीधे बार में और वहाँ पर ड्रिंक करने लगते हैं। देखो, मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ खुल के। अगर आप लोग 18 साल से नीचे हो तो ये वीडियो थोड़ा सा स्किप कर देना और आपकी एज ठीक है तो आप ये देख सकते हो। तो वो बार में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करते करते इनको लगभग 8:30 9 बज जाते हैं। तो इनमें से एक दोस्त बोलता है
कि अरे सुमित टाइम भी देख ले भाई, वो गाड़ी जो थी वो सुमित की ही थी। तो उसका दोस्त बोलता है कि भाई टाइम देख ले, 8:30 बज गए, अब घर निकलना चाहिए, हमें ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए वरना घर वाले डांटेंगे। तो सुमित बोलता है हाँ ठीक है चलो निकलते हैं, 9 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली, बार का बिल दिया, गाड़ी में बैठे और वो वहाँ से निकलने लगे। उस दिन उनकी किस्मत ही खराब थी। हर बार किस्मत साथ नहीं देती, किसी ने ये सही कहा है। उनकी किस्मत ही खराब थी। जैसे ही वो बार से 200-300 मीटर की दूरी पे जाते हैं उनका टायर पंचर हो जाता है अगले वाला। अब टायर पंचर होते ही तीनों दोस्त परेशान हो जाते हैं। तो उनमें से एक दोस्त अपने घर फ़ोन कर देता है और अपने घर वालों से बोल देता है कि मम्मी हम यहाँ पे आए थे, हमारी गाड़ी पंचर हो गई है, वीडियो कॉल करके भी दिखा देता है। तो उसके घर वाले जो हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारे बच्चे ने हमारे पास कॉल करके कम से कम बता तो दिया, अब वो चैन से सो जाएंगे। ये उसके दिमाग में था, उसके जिसने फ़ोन किया था कि अब मेरे घर वाले चैन से सो जाएंगे। तो उन्होंने स्टेपनी निकाली, गाड़ी से स्टेपनी बदली, उनको लगभग 15-20 मिनट हो गए, यानी कि 9 बज गए उनको वहाँ पे। अब सुमित ने अपने घर पे फ़ोन कर दिया कि अपनी डायरेक्ट मम्मी को ही किया था कि मम्मी गाड़ी पंचर हो गई थी और मैं लेट हो जाऊँगा, आध घंटे 1 घंटे में मैं घर पहुँच जाऊँगा, तुम खाना पीना खा के सो जाना, मैंने तो यहाँ पे खाना पीना खा लिया है। इस तरीके से बात करके उसने फ़ोन काट दिया। अब ये लोग कोलकाता से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे पहुंचे ही होंगे तो इनका पीछे वाला टायर फिर से पंचर हो जाता है। अब ये लोग उतरते हैं, अभी कोलकाता इनको दिख ही रहा था, उजाला आ रहा था, ज़्यादा बाहर नहीं निकले थे ये। तो ये निकलते हैं तो देखते हैं टायर पंचर है, तो इनका दिमाग ख़राब हो जाता है और ये सोच में पड़ते हैं कि आज हो क्या रहा है। मतलब पहले अगला टायर, फिर पिछला टायर, कहीं ऐसा ना हो कि आज शायद हमारे साथ कुछ हो। मतलब वो सिक्स सेंस उनका बोल रहा था कि शायद आज हमारे साथ कुछ हो सकता है। तो सुमित बोल रहा अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, अब तुम साइड इधर उधर देखो, अभी तो 9 ही बजे हैं, इधर उधर देखो कोई ना कोई पंचर वाला ज़रूर मिल जाएगा। तो आपने देखा होगा कोलकाता में टैक्सी चलती है, एम्बेसडर गाड़ी की जो होती है वो टैक्सी चलती है, तो वो ऑनलाइन टैक्सी बुक कर लेते हैं। टैक्सी वाला आता है और टैक्सी वाले से वो लोग पूछते हैं कि अरे भैया हमें ना पंचर वाले के पास जाना है, हमारी गाड़ी पंचर हो गई है। तो टैक्सी वाला बोलता है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पे ही पंचर वाला है, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो उनमें से एक दोस्त टैक्सी वाले के साथ चला जाता है, वो पंचर वाले को बिठा के लाता है। अब पंचर वाला आता है, पंचर लगाता है गाड़ी में, टायर में पंचर लगा के, ये सारा काम करने में उसको 1 घंटा लग जाता है। अब वो वहाँ से गया था, फिर पंचर वाले को लेके आया था, पंचर लगाया था, उनको बच जाते हैं 10। अब पंचर लगाने के बाद में वो पंचर वाला और टैक्सी वाला वो तो चले जाते हैं, लेकिन जब वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। वो टैक्सी वाले को और पंचर वाले को भेज देते हैं कि अब पंचर तो लग ही गया है, गाड़ी में थोड़ी कोई कमी है, उनको ये तो कुछ पता नहीं था। तो वो गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, लेकिन गाड़ी उनकी स्टार्ट नहीं होती है। लगभग 2-3 सेल्फ वो मारते हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो सुमित बोलता है उन दोनों को कि तुम लोग नीचे उतर के धक्का लगा के देखो, क्या पता धक्के से स्टार्ट हो जाए। तो वो दोनों दोस्त नीचे उतरते हैं और गाड़ी में धक्का लगाते हैं। जब गाड़ी में उन्होंने प्रेशर से धक्का लगाया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये सारा काम हम करते करते उनको 11 बज जाते हैं वहाँ पे। अब वो 11 बजे मतलब कि वहाँ से निकलते हैं कोलकाता से, और रास्ते में उनको पता था कि वो कॉलेज जो है वो एक हॉन्टेड कॉलेज है, लेकिन इससे पहले उनका पाला कभी पड़ा नहीं था उस कॉलेज से। आसपास के जो गांव वाले थे, लोग थे, वो रात को 10 या 11 बजे के बाद उस कॉलेज के आसपास भी नहीं भटकते थे। ये कहा जाता था कि कॉलेज में से रोने की आवाज़ आती है, कॉलेज में जैसे कोई चल रहा है, कोई हंस रहा है, इस तरीके की आवाज़ आती है, लाइटें अपने आप जलती हैं, बुझती हैं, ऐसे मतलब कि उसमें एक्टिविटी होती है कॉलेज में। ये उन्होंने सुना हुआ था। अब सुनने में और खुद का एक्सपीरियंस होने में दोनों में फ़र्क होता है। तो वो लोग जैसे ही कॉलेज के पास पहुंचते हैं, सड़क पे ही कॉलेज था, कॉलेज के पास पहुंचते हैं तभी उनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। ना टायर पंचर, ना कोई और प्रॉब्लम, गाड़ी एक्सीलेटर लेना बंद हो जाती है। 11 से ऊपर टाइम उनका ऑलरेडी हो ही गया था। तभी सुमित कहता है कि यार ये गाड़ी आज और बहुत परेशान कर रही है,
सुमित ने गाड़ी में से उतरा नहीं, उसने तुरंत फ़ोन कर दिया अपने घर पे कि मम्मी गाड़ी ना बहुत परेशान कर रही है, किसी को बाइक लेके हम आ गए हैं 7-8 किलोमीटर, हम कॉलेज के पास है, 7-8 किलोमीटर दूर ही है यहाँ से, हम कॉलेज के पास हैं, किसी को भेज दो बाइक लेके और हमें यहाँ से ले जाएगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। गाड़ी में से उतरे नहीं थे तब तक वो लोग। उसकी मम्मी ये जब सुनती है कि कॉलेज के आसपास हैं तो उसकी मम्मी बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उसके पापा जो थे और उसकी मम्मी जो थी उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका था उस चीज़ का, क्योंकि वो भी कई बार लेट नाइट वहाँ से निकल के आए हैं, तो उन्होंने वहाँ पे कोई चीज़ महसूस की है। उसकी मम्मी ने उसको कुछ बताया नहीं, बाद में जब घर पहुँच गए थे तब बताया था। लेकिन अभी हम यहाँ पे पहुँचते हैं कि उसने फ़ोन काटा और वो लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं। तभी सुमित गाड़ी में एक लात मारता है, ऐसे ठोकर मारता है कि पता नहीं इसको साली को आज क्या हो गया है। 11:30 तो उनको ऑलरेडी वहाँ पे हो ही गए थे। तभी कॉलेज का गेट खुल रहा है और गेट खुलने की आवाज़ उनको आती है। तो तीनों दोस्त एकदम से ऐसे देखते हैं कॉलेज की तरफ, तो यार ये गेट किसने खोल दिया? आवाज़ तुमको भी आई होगी ना आवाज़ तो। तभी वो दोनों दोस्त बोलते हैं कि हाँ यार अभी मुझे भी आवाज़ आई थी गेट खुलने की। अब कॉलेज 3 मंजिल था वो, तो तीसरी मंजिल पे एक कमरे में ऑटोमेटिकली लाइट जल जाती है और खिड़की कांच की थी, तो कांच के उस पार उनको एक परछाई जैसा कोई इंसान दिखता है। अब सुमित कह रहा था कि यार ये कॉलेज तो लगभग 15 साल से बंद है, मैंने सुना था कि इस कॉलेज में कभी कोई पढ़ने ही नहीं गया था, एक दिन ये चला था, उसके बाद तो यहाँ ना कोई सिक्योरिटी गार्ड रहता है, जिसका ये कॉलेज है ना वो कभी यहाँ पे आता है, तो ये सिंगल कमरे की लाइट क्यों जली हुई है? इस और कमरे में कोई है शायद। तो जो उनके दोस्त थे उन्होंने उस कॉलेज के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी, तो तभी उनमें से एक दोस्त बोलता है सुमित का कि अरे भाई ये कॉलेज जो है ये हॉन्टेड है, इसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, ध्यान मत दो तुम किसी चीज़ पे और चुपचाप से गाड़ी में बैठ जाओ, वरना हमारे साथ भी कुछ गलत हो सकता है। तभी सुमित बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? देखो मैं तुमको ये सारी बातें हिंदी में बता रहा हूँ, लेकिन वो लोग बंगाली भाषा में बात कर रहे थे और मुझे सुमित ने ये हिंदी में ही बताया है, इसीलिए मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। बंगाली भाषा तो खैर मुझे भी नहीं आती है। तभी सुमित उनको बोलता है कि ठीक है तुम गाड़ी में बैठ जाओ, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो दोनों दोस्त गाड़ी में बैठ जाते हैं, सुमित भी आगे गाड़ी में बैठ जाता है, गाड़ी का दरवाज़ा लगा के वो लोग लॉक कर लेते हैं गाड़ी को। तभी उनको गेट पे 3 परछाई दिखती हैं, जो वो गेट खुला था 3 परछाई दिखती हैं और तीनों परछाई ऐसे उनको ऐसे इशारा करती हैं, मतलब अंदर बुलाती हैं। और वो लोग परछाई को देख के नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि वो पीछे जो 2 दोस्त बैठे हुए थे उनको तो थोड़ा शक हो गया था कि शायद ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो है ही। तो सुमित ध्यान देता है लेकिन फिर वो इग्नोर कर देता है। तभी उनकी गाड़ी ऐसे हिलने लगती है, जैसे कोई पीछे से ऐसे गाड़ी को हिला रहा है, कोई शैतान कोई भूत प्रेत गाड़ी को उनको हिला रहा है। तभी सुमित की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब वो अपने रियल व्यू मिरर में देखता है ना, तो मिरर में उसको कुछ ऐसा दिख जाता है जिसे देखने के बाद सुमित बिल्कुल पागल हो जाता है। वो देखता है कि एक काला सा चेहरा उसको दिखा है और वो उसकी तरफ बहुत भयानक तरीके से घूर रहा है और वही गाड़ी को हिला रहा है। तभी सुमित पीछे मुड़ के और अपने दोनों दोस्तों से बोलता है कि भाई यहाँ पे भूत है। अब गाड़ी को स्टार्ट करता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तभी वो लोग गाड़ी के दरवाजे खोल के और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तो सामने सड़क पे भी उनको एक परछाई दिखने लगती है और इधर 3 परछाई उनको गेट पे दिख ही रही थी और एक गाड़ी हिला रहा था कोई भूत टाइप। तो सुमित ने मुझे जब ये बात बताई थी ना, तो सुमित तभी भी ये बोल रहा था कि सर मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो कल की ही बात है, मतलब सदमा उनको बहुत गहरा लगा हुआ था। तभी उनमें से जो भागते हैं वो भागने की कोशिश करते हैं, तभी उनमें से एक दोस्त का पैर कोई पकड़ लेता है और उसको खींच के कॉलेज की तरफ लेके जाने लगता है। अब वो बुरी तरीके से बोलता है कि अरे भाई मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ ऐसे करके। तभी सुमित भाग के उसका हाथ पकड़ता है और वो भी उसका दूसरा जो दोस्त था वो सुमित का हाथ पकड़ लेता है। तो वो उसे ऐसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे कैसे भी करके छुड़ा के उसको अंदर खींच के लेके चला जाता है। जो वो भूत होता है ना,
वो उसको कॉलेज के अंदर खींच के ले जाता है। तभी उनको सामने से एक बाइक की लाइट दिखती है उनके गांव की तरफ से आती हुई, और वो बाइक उसके ही कोई मतलब रिलेशन में से था, जो उसकी मम्मी ने भेजा था इनको लेने के लिए। तभी बाइक वहाँ पे आके खड़ी होती है, और जब वो सुमित बताता है कि अरे भैया ऐसे ऐसे हो गया है कि वो मेरा दोस्त था जो उसको कोई अंदर खींच के ले गया है। अब जो बाइक पे आया था वो पसीने पसीने हो जाता है कि यार अब वो कभी वापस नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे ये पहला किस्सा नहीं है, बहुत सारे किस्से हैं जो इस कॉलेज के अंदर रात के टाइम गया है वो कभी वापस नहीं आ सकता। तो सुमित ने बोला कि तुम्हारे पास टॉर्च है? टॉर्च? तो उसने बोला हाँ मेरे पास टॉर्च है। तो वो टॉर्च जला के ऐसे ही गेट की तरफ मारते हैं, तो लिटरली आप लोग विश्वास नहीं कर पाओगे, एक हवा में एक घोस्ट था, वो हवा में तैर रहा था, मतलब हवा में था, उसके पैर नहीं थे, पैर एक तरीके से धुआं बने हुए थे, और वो हवा में ही था, और हल्की सी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। तो वो जो बाइक पे आया था वो बोलता है कि सुमित भाई तुम यहाँ से चलो और अपने इस वाले दोस्त को भी लेके चलो, अब वो शायद वापस नहीं आएगा। तो सुमित कहता है कि मैं ऐसे कैसे छोड़कर चला जाऊँ, मेरा दोस्त है वो, उसके घर वाले क्या बोलेंगे मुझे। तभी कॉलेज के गेट ऐसे लग जाते हैं, तो सुमित जाके गेटों को ऐसे खोलने की कोशिश करता है, गेट नहीं खुलते हैं, चिल्लाने लगता है। तभी एक हवा में उसको थप्पड़ ऐसा लगता है, वो सीधा जमीन पे जाके गिरता है सड़क पे। तब सुमित समझ गया कि अब कुछ नहीं कर सकते हैं। वो लोग बाइक पे बैठते हैं दोनों, और बाइक को लेके वो सीधा गांव पहुंच जाते हैं। तभी जो दोस्त था उसका, वो उसके घर पहुंचते हैं और ऐसे ऐसे बात बताते हैं उनको। ये सारा कांड होने में उनको लगभग 3:30-4 बज गए थे। अब सुबह होती है तो गांव के कुछ लोग आते हैं और कॉलेज का गेट खोलते हैं, तो देखते हैं, कॉलेज के पीछे जाते हैं पहले, क्योंकि ज़्यादातर कोई भी घटना वहाँ पे घटती है तो उसकी डेड बॉडी, मतलब जो भी कॉलेज के अंदर जाता है उसकी डेड बॉडी सुबह वो देखने जाते हैं, तो कॉलेज के पीछे वाले हिस्से में मिलती है। तो वो लोग कॉलेज के पीछे जाते हैं तो उसका दोस्त पड़ा हुआ था, बहुत जख्मी हालत में वो पड़ा हुआ था। तो गांव के लोग उसे उठाते हैं, और वो समझ रहे थे कि ये तो मर ही गया है, तो उसे उठाते हैं, गांव की तरफ लेके चलते हैं, लेकिन उसकी धीमी धीमी सांसें चल रही थी। तो जैसे ही पता चला गांव वालों को कि इसकी सांसें चल रही हैं, तो तुरंत उसको हॉस्पिटल में लेके गए, और उसका लगभग 15 दिन इलाज चला। 15 दिन के बाद जो उसने बताया, 15 दिन के बाद जब वो थोड़ा रिकवर हो गया था, तब उसने अपने गाँव वालों को जो बताया, उसके बाद गांव वालों ने रात को 9 बजे के बाद भी कॉलेज के आसपास जाना बंद कर दिया। पहले टाइम 10-11 बजे का था, 9 बजे के बाद भी आसपास जाना बंद कर दिया। उसने बताया कि 5 आत्माएं थीं, 5 आत्माएं, और 5 आत्माओं ने उसे बहुत मारा था। उसके हाथ टूट गया था, पैर भी टूट गया था, सर भी फट गया था। उसको ऐसे जमीन पे दे के मारा था, उछाल उछाल के मारा था। और वो 5 आत्माएं एक ही बात बोल रही थी उससे कि तुम लोग हमें चैन से क्यों नहीं रहने देते हो, क्यों आसपास भटकते रहते हो, बस इतना बोल के और उसको मार पीट के वहाँ से वो लोग गायब हो गए थे। तो सुबह तक वो वहाँ पे बेहोश पड़ा रहा। तो गांव वाले घबरा गए थे। तो सुमित ने पूछा अपनी मम्मी से कि मम्मी इस कॉलेज का राज क्या है, इसमें भूत प्रेत कैसे हो गए, ये नया बना था, उसके बाद से ही इसमें भूत प्रेत पैदा हो गए। तो इसकी माँ ने बताया, बेटा जब ये कॉलेज बन रहा था आज से 15-16 साल पहले, तो ये बन के तैयार हो गया था, तो अंडरग्राउंड में एक दीवार गिरने के कारण 7 लोगों की मौत हो गई थी, और वो 7 लोग आज भी इस कॉलेज में दिखते हैं बहुत सारे लोगों को। तो ये कॉलेज सिर्फ एक दिन खुला, रिबन कटा था, इस कॉलेज को ओपनिंग हुई थी इसकी, तो पहले दिन ही लोगों को मतलब यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखने लगी थी। उसके बाद से ये कॉलेज कभी नहीं खुला। तो सुमित ने भी कान पकड़ लिया कि मम्मी रात के टाइम कभी जीवन में भी हम नहीं जाएंगे, कभी भी अगर हम रात को लेट भी हो जाते हैं तो हम कोलकाता में ही रुक जाएंगे। इस तरीके से वो बात करने लगे थे। स्टोरी तो यहीं पे ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन मैंने पर्सनली सुमित भाई से बोला था कि उस कॉलेज से रिलेटेड अगर कोई भी हॉरर स्टोरी या कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता दिया करो, क्योंकि मैं रोज़ स्टोरी कहाँ से लेके आऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो मेरे कॉन्टैक्ट में है आज भी। बाकी मैं आपसे यही पूछूंगा कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को डर लगा हो तो इसके लिए सॉरी,
बाकी अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।